नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब जीजीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमने आपको पिछले क्लास में 1773 के बाद जो भारत में यानी बंगाल में गवर्नर जनरल बन के आए, उन सभी गवर्नर जनरल्स की लिस्ट हमने आपको दी थी और बताई थी पिछले क्लास में। 1773 के पहले गवर्नर बोले जाते थे, 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बोले जाने लगे। उसी क्रम में हमने तमाम बंगाल के गवर्नर जनरल्स की लिस्ट आपको बताई थी और उनके काम भी बताए थे। उसी क्रम में एक बंगाल के गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनका जो काम था वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, घूम घूम कर पूछा जाता है, इतना महत्वपूर्ण है वो, और मैं वो आपको समझाऊंगा आज। कंफ्यूजन में आप लोग रहते हैं, बार बार परीक्षाओं में खूब जो है पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, हर परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस तक पूछा जाता है। तो मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा आज, कंफ्यूजन सारी मैं आज दूर करूंगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ये इतने अहम है, इतने महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में घूम घूम कर पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है और महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है, इन तीनों चीजों को आज मैं एक साथ आपको अंतर स्पष्ट करूंगा। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आपको बताया था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद होगा, 1765 में हमने बताया था कि जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ और अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, संधि हो गई थी, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। ठीक, उसके बाद से जब 1773 के बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल्स आने लगे, तो उसी क्रम में 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। 1786 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। जो लोग पढ़ते होंगे, मेहनत करते होंगे, उन सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी पहले से, और जिन लोगों को पता है वो अपना रिवाइज कर ले, जिन लोगों को नहीं पता है वो देखते रहें क्लास। और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मेरा सारा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे कि आप सभी लोग कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो 1786 इसमें जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था शुरू की। क्या शुरू किया? भू राजस्व व्यवस्था। तो 1786 ईस्वी में जब इन्होंने जो है भू राजस्व व्यवस्था को शुरू की, सुलझाया भू राजस्व व्यवस्था जो भी थी। क्यों? क्योंकि जो है दीवानी इनके हाथ में आ चुकी थी बंगाल की, और नवाबदारी भी ये ले चुके थे, नवाबदारी भी ले चुके थे। हमने आपको सब पढ़ाया हुआ है, आप पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा फोल्डर है उसको खोलेंगे तो सारा वीडियो मिलेगा वहाँ। तो बंगाल की दीवानी और बंगाल की नवाबी निजामत सब अंग्रेज पा चुके थे। तो ये क्या सोचे कि एक अस्थाई बंदोबस्त लाए, जमींदारी व्यवस्था लाए। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था उसको कहते हैं, नाम दिया गया क्या? अस्थाई बंदोबस्त। समझते रहिए, तीनों को मैं अलग अलग से समझाऊंगा और लिखूंगा यहीं पे, और आप लोग अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो 1786 ईस्वी में जब कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था चालू की। इन्होंने दो और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके साथ मिल करके ये चालू किया। कौन कौन अधिकारी थे? एक थे जॉन शोर और एक थे चार्ल्स ग्रांट। जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट, ये और ये प्लस ये। ठीक है,
इन तीनों ने मिलकर के 1786 ईस्वी में भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। अच्छा, इसी भू राजस्व व्यवस्था को नाम क्या दिया? अस्थाई बंदोबस्त। अब आगे सुनिए, 3 लोगों ने मिलकर चालू किया। मुख्य नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, 1786 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में सुनते चलिए आप लोग और समझते भी चलिए। तो इन दोनों को साथ में लिया और अपना खुद सलाह मशवरा किया। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। कब शुरुआत की? देखिए, कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अस्थाई बंदोबस्त में वही चीजें हम लिखवाएंगे। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए, पूछा जाता है कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। ठीक, 10 वर्षों के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। और भूमि का मालिक किसको बनाया? जमींदार को। भूमि का मालिक, इसमें देखिए ये पॉइंट में हम लिख रहे हैं, भूमि का मालिक कौन था इस अस्थाई बंदोबस्त में? जमींदार था। भूमि का मालिक जमींदार था। अच्छा, जब ये तीनों व्यवस्था हम आपको समझा देंगे साथियों, उसके बाद चलेंगे गवर्नर जनरल के बाद में भारत के गवर्नर कहे जाने लगे उनको, तब हम वहां से शुरू करेंगे। क्योंकि गवर्नर जनरल जितने भी आए हम सबको बता चुके हैं, सबका काम भी आपको बता चुके हैं। ये एक विशेष कार्य था जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है, किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आपको। ये आधुनिक भारत में ही है। 1786 हमने कहा ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था बंगाल का। उसी ने जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट के साथ मिल करके सलाह मशवरा कर करके 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए इसको लागू किया, इस अस्थाई बंदोबस्त को। ठीक है, और साथ ही में इस अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षों के लिए 1790 में जब लागू किया गया तो भूमि का मालिक किसे बनाया गया? जमींदार को। भूमि का मालिक किसको बनाया गया? जमींदार को बनाया गया। यह बंदोबस्त अंग्रेज भारत के 19% भूभाग पर लागू किए थे। दूसरे पॉइंट में लिखिए, भारत के 19% भाग पर लागू हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देखना चाहते हैं। हाँ साथियों, दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर दें क्या? नहीं, ठीक। तो भारत के कितने परसेंट भाग पर ये लागू किया गया? भारत के 19% भाग पर लागू किया गया। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि वसूली का राशि होता था, जमींदार क्या करते थे? जो चीज मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं, समझिए, 89% अंग्रेजी सरकार को और 89 और कैसे 11% जो है वो जमींदार रखते थे, जमींदार। ठीक है, अर्थात अगर इसी को हम कहें तो 10/11 भाग किसको? सरकार को, और 1/11 जमींदार। ठीक है, तो यही व्यवस्था थी। देख लीजिए, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आप 89% अंग्रेजी सरकार लिखेंगे और 11% जमींदार। ठीक, अगर बटे में पूछा जाए तो 10/11 भाग सरकार और 1/11 भाग जमींदार। समझ में आ गया? नीचे तक दिख रहा है?
हाँ, इसमें एक खास बात और है कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये किस भाग पर, भारत के किस भाग पर लागू था, तो भारत के किस भाग पर लागू था, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं मिटा लेंगे ताकि आप लोग देख लें, पूरा नहीं मिटा लेंगे इसको हम। भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी के बनारस खंड, इतने जगह ये व्यवस्था लागू थी। भारत के 19% भाग पर लागू था। 10 वर्षों के लिए 1790 में लागू किया गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें अंग्रेजी सरकार को 89%, जमींदार रखते थे 11%। अगर बटे में उसी को कहा जाए तो 10/11 भाग किसको, अंग्रेजी सरकार को, और 1/11 भाग जमींदार को। तो अब आप अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने प्रयास किया है बिल्कुल समझाने का आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न इसमें और है कि 1790 में 10 वर्षों के लिए तो ये लागू हुआ था, लेकिन जब 1793 में इसका जो है फिर से देखा गया, इसकी जो है वो की गई 1793 में, तो 1793 में इसको कह दिया गया कि ये जो है हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा कह दिया गया। लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, यही अक्सर पूछा जाता है। 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू हुआ अस्थाई बंदोबस्त, और भूमि का मालिक इसमें जमींदार होता था, भूमि का मालिक जमींदार होता था। भारत के 19% भाग पर लागू हुआ था। 89% अंग्रेजी सरकार और 11% जमींदार, और 10/11 भाग उसी को कहें तो सरकार, और 1/11 भाग जमींदार। तो अब आप अस्थाई बंदोबस्त तो बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग समझते हैं क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको, चूंकि आप किताबों में जब देखेंगे तो 2 पेज में लिखा हुआ है, तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो परीक्षा में पूछा जाता है निचोड़ उसका, वही चीज़ हम लिखवाएंगे, और अच्छे से आप देखते रहें बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें देखिए हमने अस्थाई बंदोबस्त में बताया था कि यहाँ जमीन का मालिक कौन बनाया गया था, जमींदार, लेकिन यहाँ वास्तविक मालिक कौन था, वास्तविक मालिक किसान था, किसान, ठीक है, किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में वास्तविक मालिक जमीन का किसान था, जबकि वहीं पर अस्थाई बंदोबस्त में आप देखें तो वहां जमीन का मालिक जमींदार था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में वास्तविक मालिक जमीन का किसान था। ये कर्नल रीड द्वारा 1792 में चूंकि अस्थाई बंदोबस्त जो था वो भारत के 19% भाग पर था। कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये 1792 में कर्नल रीड द्वारा बंबई क्षेत्र के कुछ भागों से शुरू किया गया था, और हम लिख रहे हैं, देखते रहिए। तो कर्नल रीड द्वारा ये व्यवस्था 1792 में कर्नल रीड द्वारा जो है बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा 1792 में बारामहल सॉरी साथियों, तो कर्नल रीड द्वारा 1792 में बारामहल जिले में शुरू किया गया, ठीक है।
कर्नल रीड द्वारा 1792 में बारामहल जिले में शुरू किया गया। आगे देखिए, फिर चूंकि बारामहल जिले में तो ये सब सर्वप्रथम शुरू ही हुआ 1792 में, फिर एक दूसरे अंग्रेज ने किसी और क्षेत्र में शुरू किया 1820 में मद्रास में। 1820 में मद्रास में 1820 में मद्रास में मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास में मुनरो द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई। यह व्यवस्था बनाई गई। सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया था, किसने? कर्नल रीड ने 1792 में बारामहल जिले में शुरू किया था इसको, और 1820 में मद्रास में मुनरो द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। तथा 1825 में, फिर तीसरा पॉइंट देखिए, 1825 में बंबई में लागू किया। बंबई में लागू किया, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर पूछे तो कर्नल रीड द्वारा 1792 में बारामहल जिले में शुरू किया गया था इसको, लेकिन फिर मुनरो द्वारा 1820 में व्यवस्था लाई गई, 1820 में लाई गई और 1825 में बंबई में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। 1825 में बंबई में इसको लागू कर दिया गया। भारत के कितने % भाग पर था, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये भारत के 51% भाग पर लागू किया गया, ठीक है। भारत के 51% भाग पर इसको लागू किया गया। कहां कहां लागू था ये भी जान लीजिए। मद्रास, बंबई और असम। मद्रास, बंबई के अलावा असम, ठीक है। मद्रास, बंबई के अलावा असम के कुछ क्षेत्रों पर, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। इससे पहले हमने बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त देखा। अस्थाई बंदोबस्त में 19% भाग पर ये लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके साथ मिलकर के? 2 सहयोगी उसके थे, एक था जॉन शोर और एक था चार्ल्स ग्रांट के साथ। तो और वहीं पर देखा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ वास्तविक मालिक किसान होता था, किसान, ठीक है। कर्नल रीड द्वारा 1792 ईस्वी में लेकर आया गया और वो 1790 में लेकर आया था कॉर्नवालिस, ठीक है, 10 सालों के लिए। और ये कर्नल रीड 1792 में बारामहल जिले में इसने शुरू किया, लेकिन 1820 ईस्वी में मद्रास में मुनरो द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और बंबई में इसको 1825 में लागू किया गया, ठीक है। इसमें भारत के 51% भागों पर था ये, और मद्रास, बंबई के अलावा असम के कुछ क्षेत्रों पर था। तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। देखते हैं अब महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था अब आपको इसी तरह से समझाते हैं। 2 तो आप समझ चुके, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखते रहे साथियों। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई बहुत खास चीज नहीं है, ये है, इसको भी देख लीजिए। ये है, पूछ लिया जाता है महालवाड़ी व्यवस्था पूछ लिया जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने % भूभाग पर लागू की गई थी? तो यह भारत के
30% भूभाग पर लागू थी। इसमें भी वास्तविक मालिक कौन था? किसान। ठीक है, इसमें भी वास्तविक मालिक किसान ही था। ठीक है, इसमें भी वास्तविक मालिक किसान ही था। भारत के 30% भूभाग पर लागू थी, इसमें भी वास्तविक मालिक किसान ही था। एक चीज और कि कहाँ कहाँ ये लागू थी, कहाँ कहाँ ये लागू थी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। तो आप ये जान गए कि महल वाली व्यवस्था क्या है, रैयत वाली व्यवस्था क्या है और अस्थाई बंदोबस्त क्या है। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न घूम घूम करके हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम में उठा के बस यहीं से प्रश्न पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूजन में रहते हो कि महल वाली क्या है, रैयत वाली क्या है और अस्थाई बंदोबस्त क्या है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के 19% भूभाग पर थी। कितने? 19% भूभाग। ठीक है, किस क्षेत्र में थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1790 में, 10 वर्षों के लिए। ठीक, वहीं पर रैयत, और यहाँ पर किसान, जमींदार, असली मालिक जमींदार होता था और वो अंग्रेजी सरकार को 89% देता था, अपना खुद 11% रखता था। अगर बटे में पूछा जाए तो 10/11 भाग अंग्रेजी सरकार को और 1/11 भाग खुद जमींदार लेता था। वहीं पर देखिए रैयत वाली व्यवस्था क्या है। इसमें वास्तविक मालिक किसान होता था। भारत के लगभग 51% भूभाग पर यह लागू हुई थी। ठीक है, कर्नल रीड द्वारा सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में इसको राजमहल जिले में लागू किया गया था। फिर मुनरो द्वारा 1780 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया और फिर 1785 ईस्वी में बंबई में लागू किया गया। ठीक है, और ये भारत के कुल भाग का लगभग 51% भाग पर लागू की गई थी। असली मालिक किसान होता था। फिर आप रैयत महल वाली पे चले आइए। ये भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। ये वास्तविक मालिक यहाँ पर किसान ही था। ये कितने % भूभाग पर लागू की गई थी? 30%। और कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब क्षेत्र। तो आप सभी लोगों को साथियों मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही ध्यान पूर्वक एक केंद्र बना करके क्लास को देखा करें और नोट्स बिल्कुल बनाया करें। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप पढ़ के चले जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कभी भी आप YouTube पे जाएं, हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, सारा वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथियों, और जो नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट में हमसे प्रश्न पूछें, हमसे प्रश्न पूछिए और हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे आपको। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूरी क्लास देखने के लिए।